एमए फाइनल हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, नमस्ते। प्राचीन एवं निर्गुण काव्य के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड का। राजा रत्नसेन जब सिंघलगढ़ चले जाते हैं और कई दिनों तक नहीं आते तो नागमती को बहुत चिंता होती है और वह उनकी मार्ग में बैठकर प्रतीक्षा करने लगती है। पद इस प्रकार है। नागमती चित्तूर पंथ हेरा, पीऊ जो गए फिर कीन न फेरा। नागरी नारी काहू बस परा, तेई बिमोही मोसू चित्त हरा। सुआ काल होई लेगा पीऊ, पीऊ नहीं लेत लेत बरु जीऊ। भयऊ नारायण बावन करा, राज करत बलि राजा छरा। करन बान लीनेऊ करी छंदु, भरतरी भयऊ छल मिला आनंदु। मानत भोग गोपी चंद भोगी, ले उपसवा जलंधर जोगी। ले का नहीं बा अकरूर अलोपी, कठिन बिछोऊ जिवे किवी गोपी। सारस जोरी किमी हरी, मारी गयो किन खग्गी। झुरी झुरी पांजरी, धनी भई बिरह के लागी अग्गी। कठिन शब्दार्थ। फेरा यानी वापसी, नागरी यानी चतुर। करा कला, करण राजा कर्ण। झुरी का अर्थ है सूख कर। तो नागमती चितुर पंथ हेरा। रानी नागमती चित्तूर का अर्थ है चित्तौड़ की ओर। नागमती चित्तौड़ की ओर का जो पथ है उसकी प्रतीक्षा करने लगी। श्लेष से चित्तूर का अर्थ एक चित्त भी हो सकता है, अर्थात चित्त में राजा का रास्ता देखने लगी। पीऊ जो गए फिर कीन न फिरा। कवि जायसी वर्णन कर रहे हैं कि नागमती चित्तौड़ का जो पथ है वह देखने लगी और सोचने लगी कि पीऊ जो गए, मेरे प्रिय जब से गए हैं, फिर कीन न फेरा, तब से अभी तक वापस नहीं आए। उसके बाद उन्होंने चित्तौड़ की ओर वापसी नहीं की। नागरी नारी काहू बस परा। नागरी नारी अर्थात चतुर नारी के आगे उनका वश कहाँ है, अर्थात उस नारी ने उनको अपने वश में कर लिया। ते ही बिमोही मोसो चितु हरा। इसी कारण, उसके मोह के कारण ही मेरा ध्यान उन्होंने अपने चित्त से हटा दिया। सुआ काल होई ले गया पीऊ, पीऊ नहीं लेत बरु जीऊ। जो हीरामन तोता है, सुआ हीरामन तोता है, वह काल हो करके मेरे प्रिय को मुझसे छीन के ले गया। पीऊ नहीं लेत बरु जीऊ। और एक प्रकार से
वो मेरे प्रिय को नहीं ले गया, वरन मेरे प्राण ही ले गया। भयो नारायण बावन करा, राज करत बलि राजा छरा। कवि जायसी कह रहे हैं कि मेरे प्रिय को वो नहीं ले जाता, और उसको ले जा करके उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वह तो वामन निकला जिसने राजा बलि को छला। भयो नारायण बावन करा, राज करत बलि राजा छरा। राज करते हुए राजा बलि को छलने वाला वह तो वामन निकला। करन बान लीने हो करी छंदु, भर्तरी भयऊ छल मिला आनंदु। कर्ण की मृत्यु के लिए भी इंद्र ने धोखे से राजा कर्ण से उसके बाणों को ले लिया था, और राजा भर्तरी को भी आनंद से ही छला गया था। मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले उपसवा जलंधर जोगी। राजा गोपीचंद को भी जलंधर जोगी ने सुख से नहीं रहने दिया। अक्रूर के कृष्ण को ले जाने पर गोपियों को भी विरह वेदना सहनी पड़ी। मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले उपसवा जलंधर जोगी। ले का नहीं बा अक्रूर अलोपी, कठिन बिछोऊ चिमे किमे जोपी। जब अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा ले जाकर के गायब हो गए, तो विरह में गोपियाँ श्री कृष्ण के बिना कैसे जीवित रहे। सारस जोरी किमी हरी, मारी गयो की निखगी। चूरी चूरी पांजरी, धनी भई विरह की आगी लगी। पता नहीं किसने सारस की जोड़ी को छुरी मार करके अलग कर दिया, और अब उसका शरीर हड्डियों का पिंजड़ा मात्र बन गया, जिसके अंदर विरह की अग्नि लगी हुई है, और किसी प्रकार भी वह रह नहीं पा रही है। तो यहाँ पर जायसी ने नागमती के विरह का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किया है।